हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास में लेसन पढ़ रहे थे ए लेटर टू गॉड। काफ़ी कुछ इस लेसन में पढ़ लिया था। आज हम लोग वहाँ से शुरुआत करेंगे जहाँ तक पढ़ लिया था, उसके आगे से, उसके आगे का पैराग्राफ शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos। बच्चों, पैराग्राफ पढ़ने से पहले आइए एक बार स्मरण कर लेते हैं लेसन का नाम और उसके राइटर। तो अपना लेसन है ए लेटर टू गॉड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिमाइंड मैंने कराया है। ए लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यूएंट्स। अब पैराग्राफ में देखिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज। टू गैदर टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठा कर पाना। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था। क्या असंभव था? इकट्ठा कर पाना। द 100 पेसोज, 100 पेसोज इकट्ठा कर पाना उसके लिए मुश्किल था। किसके लिए? पोस्ट मास्टर के लिए। पोस्ट मास्टर जिसको कि 100 पेसोज लंचों के लिए इकट्ठी करनी थी, उसके लिए ये असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए वो समर्थ हो पाया। ही वॉज एबल टू सेंड, वो भेजने में समर्थ हो सका। द फार्मर माने किसान को। कौन किसान? वही लेंचो। इसलिए वह लेंचो को भेजने में समर्थ हो पाया। ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, माने आधे से थोड़ा ज़्यादा। 100 पेसोज इकट्ठी करनी थी, तो 100 पेसोज तो बहुत मुश्किल था इकट्ठा कर पाना। तो उसने क्या किया? इसी वजह से उसने आधे से ज़्यादा, 100 का आधा 50 और 50 से कुछ ज़्यादा उसने लेंचो फार्मर के पास वो भेजने में समर्थ हो पाया। He put the money in an envelope addressed to लेंचो। उसने लेंचो को संबोधित एनवलप में उस धनराशि को, उस धन को रखा। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। और उसी के साथ और उसके साथ में एक पत्र, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक शब्द लिखा हुआ था, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड। बस यही शब्द एक लिखा हुआ था हस्ताक्षर के रूप में। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर। अगले संडे को लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल। पहले की अपेक्षा वो थोड़ा सा जल्दी आ गया। पोस्ट ऑफिस में पहले की अपेक्षा कुछ थोड़ा सा जल्दी आ गया। किस लिए जल्दी आ गया? टू आस्क, ये पता करने के लिए, इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसका कोई पत्र था वहाँ। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन ही वो व्यक्ति था जिसने उसको हैंडेड द लेटर, पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर जो थे, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैड परफॉर्म्ड ए गुड डीड। वो क्या अनुभव कर रहे थे? द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति की संतुष्टि। और कौन सा व्यक्ति? हु हैड परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया था, जिसने एक
गुड डीड किया था, डीड मतलब वर्क, कार्य किया था, संपादित किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वो पोस्ट मास्टर जो थे वो देख रहे थे। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. धन देख करके लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य नहीं प्रदर्शित किया। लेंचो showed not the slightest surprise, not the slightest surprise का मतलब तनिक भी आश्चर्य नहीं। शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज का मतलब है तनिक भी आश्चर्य नहीं प्रदर्शित किया या नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी मतलब धन देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसका ईश्वर में प्रगाढ़ कॉन्फिडेंस था, विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने धन को काउंट किया, जब उसने पेसोज गिने तो वो नाराज हुआ। क्यों नाराज हुआ? गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसने सोचा गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर ने गलती नहीं की होगी। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और जो कुछ उसने रिक्वेस्ट की थी गॉड से उसको उसने डिनाई नहीं किया होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उसे ईश्वर में प्रगाढ़ विश्वास है कि ईश्वर ने जितना धन उसने डिमांड किया था 100 पेसोज उतना जरूर भेजा होगा, ऐसा वो सोच रहा है। लेकिन उसमें चूंकि कम थे, 100 पेसोज से कम ही थे, तो इसलिए वो ये देख करके नाराज हुआ। तो आज यहीं तक रखते हैं और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं साथ में ही भेज रहा हूँ, उनको आप लोग अपने रजिस्टर में अच्छे से लिख लीजिएगा और बाद में फिर इनको लर्न करिएगा।